तेल अवीव पर ईरान का भीषण हमला। ईरान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट पर लिया है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। तेल अवीव पर ईरान की तरफ से एक और भीषण हमले को अंजाम दिया गया। ईरान ने ये देखिए आप, जो सिविलियन इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, क्योंकि अगर पूरे तेल अवीव की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा शहर, और अभी जिस तरह से ओपी तिवारी सर बोल रहे थे कि भले ही सैन्य ताकत में अगर मुकाबला किया जाए तो इजराइल कहीं आगे नजर आता है, और जब इजराइल और अमेरिका की ताकत मिल जाती है तो फिर तो कोई भी कंपैरिजन, कोई तुलना की नहीं जा सकती। लेकिन इजराइल और ईरान में अगर इसके आकार की बात की जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं इजराइल ईरान के सामने थोड़ा कमजोर साबित होता है, क्योंकि ईरान के पास अगर इजराइल पर, अगर पूरे इजराइल पर अटैक किया गया तो वहां बड़ा नुकसान हो सकता है। और देखिए एक और बड़ी खबर, तेहरान पर हमले का एक नया वीडियो आपको दिखाते हैं। यूएस और इजराइल की बमबारी का ये वीडियो है। हमले के बाद तेहरान में भारी नुकसान पहुंचा है। तो एक मोर्चे से ईरान लगातार इजराइल पर और अमेरिकी बेसिस पर हमलों को अंजाम दे रहा है, और वहीं अमेरिका और इजराइल मिलकर बमबारी कर रहे हैं। اول نور رو میبینی بعد صدا और देखिए बहरीन से एक और बड़ी खबर आ रही है। बहरीन के मनामा में हमला हुआ। अमेरिकी नेवल बेस के पास आग लग गई। ये देखिए आप, अमेरिकी नेवल बेस को एक बार फिर से टारगेट पर लिया गया, और अमेरिकी नेवल बेस के पास आग लगी हुई नजर आ रही है। कल भी ईरान ने यहां पर मिसाइल से हमला किया था, और एक बार फिर से ये हमले। संजय सोई सर, एक बात मुझे बताइए, कल ही आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की तरफ से यह बयान सामने आया था कि जो अब तक नहीं हुआ वैसा विध्वंस होगा। इतिहास में ऐसे हमलों को देखा नहीं होगा अमेरिका और इजराइल ने। क्या लग रहा है आपको, होने क्या वाला है? कैसा विध्वंस ये दुनिया देखने वाली है मध्य पूर्व में? देखिए गणना, बिल्कुल ये बयान बिल्कुल ठीक है, और उसके हिसाब से उनकी मिसाइल और ड्रोन के द्वारा पूरी विध्वंस कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं, और कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से आप दूसरा एंगल भी दिखा रहे हैं कि इजराइल के द्वारा भी जवाब किया जा रहा है, वो उनके मेन मिसाइल साइट्स पर और उनके खुफिया हेडक्वार्टर, मिलिट्री हेडक्वार्टर, IRGC की साइट्स, इनके ऊपर किया जा रहा है ताकि इनकी लड़ने की क्षमता को कम किया जा सके। नहीं तो ईरान इसी प्रकार से विध्वंस करता रहेगा। और जो वहां पर तेल अवीव का आपने कहा था, तेल अवीव उनकी बड़ी इकोनॉमिक कैपिटल है, जैसे हमारा बॉम्बे है, उस तरह से उनका कल्चरली और इकोनॉमिक कैपिटल है, जिसके ऊपर एक काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये नहीं चाहेंगे कि संजय सोई सर, क्या मंशा ये नजर आ रही है कि अब जब इजराइल और अमेरिका ने युद्ध को शुरू कर दिया, ओपी तिवारी सर ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, क्या ये मंशा नजर आ रही है कि जब इजराइल और अमेरिका ने युद्ध को शुरू कर दिया है तो अब ईरान लंबे वक्त तक इन दोनों देशों को युद्ध में एंगेज करके रखना चाहता है? ये मंशा आपको नजर आ रही है क्या? करुणा, देखिए अभी इजराइल और अमेरिका क्या चाहता है। हाँ। उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया कि हम खुमैनी को किसी तरीके से खत्म कर देंगे तो हो सकता है ईरान में जो अंदर आंतरिक विद्रोह है शुरू हो जाएगा और बदल देंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका, बिकॉज आर्मी में कितने भी लीडर्स के मार दो, सुबह साहब सहमत होंगे, आपने सीओ को एलिमिनेट कर दिया, कंपनी कमांडर विल टेक ओवर, कंपनी कमांडर प्लाटून कमांडर ने टेक ओवर कर लेगा, तो कमी नहीं होगी। इनके पास जो एमुनेशन है, मिसाइल्स का है, ड्रोन्स का है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इसमें इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया है ताकि हम किसी का, इनको उम्मीद हमेशा रही है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर हमारे ऊपर हमला करेंगे, तो तैयारी इनकी पूरी है। कल इनका आप देखा, आपने जैसे दिखा रहे हैं कि इन्होंने नेवल बेसेज और अमेरिका के जो बेसेज थे उनके ऊपर टारगेट किया। अमेरिका में तो विश्वास हो गया है कि अगला अटैक उनके टारगेट करेंगे तो उनका बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। अभी नाउ दे आर फोकसिंग ओनली ऑन इजराइल। इजराइल छोटा सा देश है, तेल अवीव और जो उनकी नेवल फैक्ट्रीज है और 2-4 एयरबेस, अगर ये तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो इजराइल भी बैकफुट पे आ जाएगा।
जी। जून की फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि इजराइल बैकफुट पर तभी आया था जब उसकी एयर डिफेंस काफी डिप्लीट हो गई थी। उसके बाद इजराइल ने अमेरिका से काफी ज्यादा खरीदा था और मजबूत किया था। तो ये अगर लड़ाई लंबी समय चलती रही तो ईरान का तबाही होगी, नो डाउट अबाउट इट, बट इजराइल तबाह हो जाएगा और अमेरिका हो सकता है कि इसमें एक लंबा कार्ड खेल के अपने आप को विड्रॉ कर ले ताकि अपनी वॉर शिप। ये आपने बड़ी बात कही है कि जिस तरह से बहुत बड़ा, अगर बात करें जो नंबर्स हैं, जो संख्या है, वो ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन की बहुत ज्यादा है, और अगर इजराइल एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके पास तमाम जो बचाव है और ये सब कुछ खत्म हो जाते हैं, तो फिर एक बड़ा नुकसान इजराइल के अंदर हो सकता है।